अस्सलाम वालेकुम मेरी फेसबुक की, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है आप सबके। आज मैं एक सरप्राइज विजिट पे कहीं जा रही हूँ और ये विजिट क्यों मैं सरप्राइज कह रही हूँ, इसकी क्या अहमियत है, ये सारा कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आज ये खिदमत-उन-निसा सोसाइटी लाहौर के मातहत स्पेशल नीड्स और अंडर प्रिविलेज बच्चों का स्पोर्ट्स गाला है। जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तकरीबन पिछले 10 साल से अपनी खिदमात अंजाम दे रही है और उस तबके को उन्होंने अपना फोकस बनाया हुआ है जिस पे बड़ी कम माली तवज्जो होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ऑटिज़म के भी पेशेंट्स हैं, इसके अंदर वो भी पेशेंट्स हैं। आपको बच्चे नज़र आएंगे जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तालीमी अखराजात, और सक्सेसफुली इनकी एजुकेशन जारी है, इनकी मेडिकल थेरेपीज़ जारी हैं। तिलावत कुरान पाक से और नात से आगाज़ हुआ इन तकरीबात का, और ये बैलून छोड़े गए इस तरीके से, बच्चों से ही छुड़वाए, और बहुत ही बच्चे इतने खुश थे। ख़ास तौर पे जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी थी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बच्चों को जो मेडल्स हैं और इनामात हैं वो भी दिए गए उनकी हौसला अफजाई के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंडर प्रिविलेज घरानों की बच्चियां जो कि स्कूलों में पढ़ रही हैं इस इदारे के, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और ख़ास तौर पे जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चियां थी वो भी शामिल थी। ये देखिए, ये हैंडीकैप बच्चों की रेस हुई और कितने वो खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यही नहीं है बल्कि इन माओं के लिए ये म्यूज़िकल चेयर का भी एहतमाम किया गया, जिसमें से आखिर में एक जो है विनर भी थी। जो एक बिल्कुल ही मनफी रवैया है, उसके बाद जी मैंने भी छोटा मोटा खिताब किया, बहुत ही 1 मिनट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ुमर दवान, एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सबसे पहले तो मुबारकबाद उमामा, समीना, अनवर और सब जो इस इदारे से मुंसलिक लोग हैं। 10 साल तो हो गए हैं, लेकिन अगले 10 साल मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी ज़िंदा रहूँ और इसकी नेक्स्ट एनिवर्सरी में ज़रूर रहूँ। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी अहम बात यह है, जैसे जैसे मुआशरे में समाजी और मुआशी दबाव बढ़ता है, हम बाबों की तलाश में निकल जाते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये इशफाक अहमद कहते हैं। बाबे कौन होते हैं, पीर कौन होते हैं? वो होते हैं जो ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। उसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं होता, उसका ताल्लुक किसी एथनिसिटी से नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें ये पता हो कि वो बाबे आप भी हो सकते हैं, वो बाबे मैं भी हो सकती हूँ, वो एक बाबा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है जो कि आसानियाँ पैदा करने पे बिलीव करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में बाहर बाबों की तलाश बंद कर दें और अपने अंदर उन बाबों की तलाश शुरू कर दें। एक और अहम बात जो मैं आखिर में करूँगी वो ये है, किसी को प्यासे को पानी पिलाना, ट्रैफिक में कोई अगर जगह ढूंढ रहा है आप उसको रास्ता दे दें, और अगर आप किसी एक स्टूडेंट को अडॉप्ट कर लें, और अगर आप किसी शख्स की इस तरह की मदद कर दें, वो भी एक पीरी मुरीदी में ही आता है। तो काइंडली अपना ये सफ़र जारी रखें, और मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तानी मुआशरा उन बाबों की वजह से ज़िंदा है। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है, जिसका हमें सामना होता है, वो ये है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। ऐसी इस तरह की तंजीमों पे, इस तरह के मामलात पे लोग जो है वो शक और शुबे की निगाह से देखते हैं।
कि जब आपके इतने सरकर्दा लोग जो हैं उनकी नेक नीयती आपके सामने आती है तो हम जैसों पे एतबार करना तो लोगों का बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा हम कभी कोशिश नहीं करते किसी को अपनी बातों से कन्विंस करने की। हम उनको ऑन द स्पॉट विजिट करवा देते हैं, दिखा देते हैं, और हमारी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बच्चों की प्रोग्रेस की सूरत में वो खुद देख सकते तो हैं। अंडर प्रिविलेज बच्चे आपसे राब्ता कैसे करते हैं? वो बड़ा आसान है। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम अब इस वक्त जिस लोकेलिटी में हम लोग रह रहे हैं उसके नेबरहुड में एक ऐसा छोटा सा इलाका या बस्ती है कि जिनके वालिदैन जो हैं या तो वो डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं या वो मुस्तकिल बुनियादों पर इस कॉलोनी में और आसपास की कॉलोनियों में घरों में डे वर्कर के तौर पर जाते हैं और काम करते हैं। ठीक है। तो जब एक फैमिली हमारे पास आती है, उसके 1 या 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, जब हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनकी एजुकेशन का, उनके लिबास का, उनकी खुराक का हम बंदोबस्त करते हैं, वो अपनी community को बताते हैं, वो और अपनी लोग। कम्युनिटी को जाके बताते हैं। यही हमारी एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ मुझे मुख्तसर देखने वालों के लिए ये बता दें, कोई डोनेट करना चाहता हो तो उसका आसान तरीन तरीका क्या है? आसान तरीन तरीका यह है कि वो हमारे इदारे के जो फाइनेंस एडवाइजर हैं या जो उसको मैनेज कर रहे हैं उससे रब्ता करते हैं। ठीक है। तो वो बैंक के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन कर सकता ठीक है। वो जाती तौर पर उस जगह पर आकर अपना चेक या अपना कैश जमा करवा नहीं, देता ये तो है। वो दे रहे हैं, लेकिन वो इसको कैसे देखेंगे? क्या वो अडॉप्ट अ चाइल्ड का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो लोगों को बताएं? वो लोगों को नहीं पता कि कैसे आप बच्चा अडॉप्ट। उसमें बड़ा आसान है, उसमें वो बड़ा आसान है। वो स्कूल से आके जब रब्ता करते हैं कि हम किसी बच्चे की तालीम का खर्चा उठाना चाहते हैं तो वो बड़ा बेसिक खर्चा जो होता है ना हम उनको दे वो देते बेसिक हैं। कितना होता है? किसकी वो- रेंज कितनी है? वो जैसे आप सरकारी स्कूल का ले लें, हो सकता है सरकारी स्कूल के जो अखराजात हैं उससे भी बाजुकात हमारा खर्चा कम होगा। मतलब पर मंथ 12,000 या 24,000 कितने मतलब लोग आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर मंथ बड़ी 2,500 2,500 पर ढाई मंथ हजार। 2,500 सिर्फ देते हैं। 2,500 एक तो बच्चे एक का। साल के लिए अगर आपने अडॉप्ट किया तो वो आप उसको उस साल के हिसाब से। 12 महीनों पे आप उसको मल्टीप्लाई कर इकट्ठा लीजिए। भी दे सकते हैं और किस्तों में भी दे सकते हैं। वो इंस्टॉलमेंट 3 महीने की किस्त भी करते ठीक हैं, है। 6 महीने का भी कर लेते ठीक हैं और है। पूरा 1 साल का भी खर्चा देते ठीक हैं। है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वो लो पेयर जो खुद अपनी थोड़ी सी इनकम में से भी अडॉप्टर चाइल्ड को देना चाहते हैं, वो उसको एवरी मंथ देते अच्छा, हैं। बड़ा अहम सवाल, ये जिसको अडॉप्ट करते हैं क्या उस बच्चे से आके मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, लेकिन उसको बताते नहीं है कि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि Okay. उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत मानी रखती है। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीना मीर जो कि प्रेसिडेंट है खिदमतुन नसा के। मैं आपसे ये बात पूछूंगी, मुझे ये बताएं आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपको इस वक्त? बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने का, क्योंकि ये काम करते हुए जैसे कि मैंने आपको बताया 10 साल हो गए इस इदारे को वजूद में आए हुए, 10 साल हो गए हैं और इसमें डिफरेंट मराहिल तय किए। 2 कमरों का घर था जो मेरा अपना ही था, मेरे अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन से हमने स्टार्ट किया। फिर हमें लगा कि बच्चे ज़्यादा हो गए और हमें अलहदा बिल्डिंग देनी चाहिए, तो आई एम ग्रेटफुल टू दैट पर्सन जिसने हमें वो रेंट में हमें अरेंज करके दिया। 10 मरले का एक घर हमने लिया ताकि उसमें हम इसको स्टार्ट करें। लेकिन वहाँ जाकर भी हमें लगा कि स्पेशल बच्चों को बहुत स्पेस चाहिए, इनका इक्विपमेंट ज़ाहिर है कि उनके लिए हमने जब फिजियोथेरेपी स्टार्ट की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी एक कमरा तो मुझे चाहिए, मैं तो सबसे बड़ा वाला कमरा चाहिए, उसके साथ एक और चाहिए, मैं बेड भी लगाना चाहता हूँ, वो तो वहीं नीचे है। तो देन आई हैव कम टू नो, यहाँ समझ लें कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सीखी। लेकिन इस इसको वक्त आपके पास कैसे कितनी बिल्डिंग्स हैं? हमारे पास जी 10-10 मरले के 2 रेंटेड बिल्डिंग्स हैं। तो क्या आपने बाइफरकेट किया हुआ है कि ये स्पेशल नीड्स वाला है और ये अंडर प्रिविलेज हाँ, वाला है? इसलिए क्योंकि दोनों की नीड्स डिफरेंट थी, Okay. उसके अकॉर्डिंगली हमने एक बिल्डिंग में स्पेशल बच्चों तो को किया कितना हुआ कितना है। कराया जा रहा है इसका? कराया तो देखें जी, और शायद हमने बहुत कम पे शुरू किया था और कोई एक आधा डोनर है जिसने कहा था कि 50% मैं पे करूंगा। Okay. लेकिन अब करते करते इट्स ऑलमोस्ट दोनों का जो है वो 80+ पर जा रहा है। Okay. और जाहिर है कि रेंटेड हैं तो वी कैन नॉट स्टॉप देम ठीक है। कि जी 10% आप इंक्रीज तो वो ठीक करेंगे। है। Okay. अभी चैलेंज यही है कि अगर इस इदारे में चलता रहना है तो इसकी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, अपनी जगह पर जो इदारा होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो आपकी अपनी बिल्डिंग होगी तो ज्यादा आप जो वेलफेयर पे लगा सकते हैं, बच्चों के वेलफेयर पे। वो जो हाँ जी हाँ, एवरी मंथ मैं तो ये भी सोचती थी कि कहीं से अगर कुछ होता है तो वो जो पैसे हैं उन्हीं से हम बिल्डिंग बना लेते हैं। एक दो लोगों ने प्रपोजल दिया मगर वो बहुत दूर दूर जगह में दे रहे थे जहाँ पर अच्छा। आउट ऑफ रीच, यानी लाहौर से बाहर अगर कोई ले तो इन बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन, फिर ये कि ये इस इलाके के लिए बना हुआ है। अच्छा, ये आपकी कोई गवर्नमेंट की तो एनजीओ है नहीं, आपकी जी, हुकूमत नहीं, है, non-profit। ये तो नॉन प्रॉफिट है और आप अपने ही एक्सपेंस खुद ही निकालते हैं। जी, ठीक जी, है। जी। अब मुझे ये बताएं
आपका जो अकाउंटेबिलिटी का बीच में है उसके क्या पिलर्स हैं, अकाउंटेबल जिस तरह होते हैं? उसमें ये है कि जी सबसे पहले जब ये स्टार्ट किया था, फिर तो उस वक्त तो शायद हमारा बैंक वगैरह नहीं था, बिल्कुल। लेकिन हमने इस वक्त प्रॉपर बैंक के साथ हमें वहाँ पर फंड्स जाते हैं, उनको डेली मैंने बल्कि ईमेल पे लगा हुआ है, जिसका जाता है मुझे फ़ौरन मेल आती है, इवन इट इज़ 5000 और 2000, कोई मुझे 2000 हर महीने भेजता है, तो उसकी भी मुझे इवनिंग में मुझे पता चल जाता है कि, और मैं उनको कंफर्म कर देती हूँ अगर वो चाहते हैं कंफर्मेशन। कुछ लोग जो मुझे जानते हैं वो नहीं भी, दे डोंट बॉदर अबाउट। और एक और भी चीज जो मुझे अनवर ने बताई है वो ये कि आप मांगते नहीं किसी से, यू आर अभी नॉट नहीं, आस्किंग देम बिल्कुल कि आप अपने पे करें। देखिए जो मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है उसका तो मैं जिक्र ही नहीं करना ठीक चाहती, है। जाहिर है कि कुछ एक मोहब्बत मेरे बच्चे से या बिल्कुल। मुझसे जिनकी है, और मैं उसमें आप लोग भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं फैमिली ही कहती हूँ, ठीक है, वो अनकंडीशनली आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज कह रहे थे कि जी कभी 5 रुपए नहीं दिए, इनका जिक्र बड़ा करती हैं आप, तो मैंने कहा यार वो जो सपोर्ट वो हैं जो पिलर हैं उस वक्त में जबकि कोई नहीं था, अब तो बहुत है। हाँ ठीक है। वो बात, वो एक टफ टाइम वो होता है tough व्हेन है। योर डिसीजन मेकिंग हो रही होती है कि जी इस काम को हमने करना है, नहीं करना, ना करो यार इसमें बड़ा रौले हैं, कैसे करोगे, ना करो तो बेहतर है। एक आप इतना कुछ कर सकती हैं। मेरी अपनी करीब के लोगों ने भी कहा कि आप एक कमर्शियल स्कूल खोलती हैं तो कितना इस वक्त पैसा होगा। सिंपल बात है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस इन पे यानी गांव के लोगों के लिए। इकोनॉमिक जो क्रंच इस वक्त आया हुआ है उससे क्या डोनेशन पे आपके फर्क पड़ा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, अभी तक Very तो good. नहीं है। अच्छा। पता नहीं, ये अब अल्लाह की मेहरबानी है, मुझे अभी तक कोई फर्क नहीं लग रहा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो जिसने जिसे देना है उसने करना है, करना ही करना है। सो इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट। कमिटमेंट है। जैसे मैंने जो कोविड में हुआ था, ओके। वो मैं मानती हूँ कि कोविड में मुझे खुद उन्होंने बहुत सारे इधर फैमिली में और इधर लोग थे जो मोहल्ले में मेरे डोनर से, उन्होंने मुझे कहा कि जी नहीं अभी नहीं कर हाँ, सकेंगे। क्योंकि ज़कात जो है और वो एक निकालने अलग के होता लिए है। ना हाँ, नहीं वो तो बहुत बड़ा उस बॉर्डर लाइन से नीचे चले गए थे। थैंक यू सो मच, Okay. थैंक यू। आए हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से की शमाएं जलाएं।